नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम यूसेज देखने जा रहे हैं वर्ब ऑफ टू हैव का। ठीक है, और वर्ब ऑफ टू हैव की सारी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। वर्ब ऑफ टू हैव का प्रेजेंट में प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट में प्रैक्टिस करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। वैसे गाइस, वर्ब ऑफ टू हैव का यूज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिएगा गाइस। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस सेशन क्यों ला रहा होगा इसमें, इसके पीछे का एक लॉजिक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाना सीखोगे, आपकी इंग्लिश में उतना ही बेहतर निखार आएगा। तो आई होप गाइस आप इन वीडियोस को ज़रूर देखेंगे और अंत तक इस वीडियो को भी आप अवश्य देखेंगे गाइस। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं। वर्ब ऑफ टू हैव की बात करें गाइस, तो वर्ब ऑफ टू हैव आप जानते ही हैं कि कर्ता के पास कुछ होने का बोध होना या कर्ता को कुछ होने का बोध होना। जब किसी को कुछ हो या किसी के पास कुछ होने की जानकारी मिले, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे वर्ब ऑफ टू हैव की मदद से। अब गाइस, यदि किसी को कुछ अभी है तो आप यूज़ करेंगे वो हेल्पिंग ऑफ हैज़। किसी के पास पहले कुछ था अब नहीं है, तब आप यूज़ करेंगे हैड। और जब किसी के पास कुछ होगा तब आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे विल हैव। ठीक है, जैसे मैंने एक वाक्य लिया, उसे सिरदर्द है, तो मतलब अभी क्या बात करें, आप वर्तमान की बात करें। उसे सिरदर्द था तो आप कहेंगे भूतकाल की बात करेंगे। ठीक है, उसे सिरदर्द होगा तो यहाँ किसकी बात होगी गाइस, फ्यूचर की। ठीक है, तो वर्तमान के लिए आपको हेल्पिंग ऑफ यूज़ करनी हैज़, भूतकाल के लिए आपको हैड यूज़ करनी है और भविष्य के लिए यूज़ करना है विल हैव। आइए गाइस प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि प्रेजेंट वाले में दो हेल्पिंग ऑफ है, हैज़ और हैव। तो कहाँ लगाएंगे हैज़ और कहाँ लगाएंगे हैव। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम, समवन, एवरीवन, ओके, कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर जितने भी जो चीज़ें हैं, इन सभी के साथ आप यूज़ करेंगे हैज़। और बाकी सब्जेक्ट जो बचते हैं, इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैव। आइए प्रैक्टिस करते गए तीनों की। ठीक है, एक यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, सॉरी एक वोकेबलरी दी है यहाँ पर, इनफ नॉलेज। ठीक है, इनफ नॉलेज होता है पर्याप्त ज्ञान। मैंने कहा मेरे भाई को पर्याप्त ज्ञान है, तो मैं कहूँगा माई ब्रदर। अब मेरा भाई अगर एक हो गए तो मैं यूज़ करूँगा हैज़, एक से ज़्यादा हो तो यूज़ करूँगा हैव। तो मैं एक भाई की बात करूँ, मेरे भाई को पर्याप्त ज्ञान है, तो माई ब्रदर हैज़ इनफ नॉलेज। मेरे भाई को पर्याप्त नॉलेज था, भूतकाल की बात कर रहा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा हैड, तो माई ब्रदर हैड इनफ नॉलेज। और मेरे भाई को पर्याप्त नॉलेज होगा तो मैं कहूँगा माई ब्रदर विल हैव इनफ नॉलेज। दूसरा गैस, इनफ मनी। मैंने कहा मेरे पास पर्याप्त पैसा है मेरे खाते में, तो ऐसा सेंटेंस बनाऊंगा, आई हैव इनफ मनी इन माई अकाउंट। मेरे खाते में, मेरे पास पैसा था पर्याप्त मेरे खाते में, तो आई हैड इनफ मनी इन माई अकाउंट। नेक्स्ट गैस, और फ्यूचर में अगर बात करनी हो तो आप यूज़ करेंगे विल हैव। मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा मेरे खाते में, तो आई विल हैव इनफ मनी इन माई अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, अन एक्सपेंसिव कार होता है महंगी कार। ठीक है, जैसे मैंने कहा सर के पास एक महंगी कार है, तो सर हैज़ अन एक्सपेंसिव कार। सर के पास एक महंगी कार थी, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा सर हैड अन एक्सपेंसिव कार। सर के पास एक महंगी कार होगी तो आप सेंटेंस बनाएंगे सर विल हैव अन एक्सपेंसिव कार। ठीक है, अगला है गाइस यहाँ पर, अ चीप पेन। उसके पास, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, आप दो में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ आएगा हैज़। उसके पास एक सस्ता पेन है, शी हैज़ अ चीप पेन। उसके पास एक सस्ता पेन था, तो आप कहेंगे शी हैड अ चीप पेन। उसके पास एक सस्ता पेन होगा तो आप कहेंगे शी विल हैव अ चीप पेन। ठीक है, अगला है अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। जैसा मैंने कहा आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है, तो यू हैव अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड था, तो यू हैड अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। और आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होगा तो आप कहेंगे यू विल हैव अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। ठीक है गैस, तो आपने देखा गैस सेंटेंस कैसे बने इनके, और देखते हैं। सम बुक्स, कुछ किताबें। जैसा मैंने कहा राधिका के पास कुछ किताबें होगी, तो राधिका हैज़ सम होगी, तो राधिका विल हैव सम बुक्स। और राधिका के पास कुछ किताबें थी, तो राधिका हैड सम बुक्स। और राधिका के पास कुछ किताबें होगी तो आप कहेंगे राधिका हैज़ सम बुक्स। अगला गैस, लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत सारा आत्मविश्वास। ठीक है,
मैंने कहा मेरी बहन में बहुत सारा आत्मविश्वास है, तो माई सिस्टर हैज़ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरी बहन में बहुत आत्मविश्वास था, तो माई सिस्टर हैड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरी बहन में बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा, तो आप सेंटेंस बनाएंगे माई सिस्टर विल हैव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। और जैसे मैंने कहा बॉटल में थोड़ा सा पानी है, तो आप कहेंगे बॉटल हैज़ अ लिटिल वाटर। बॉटल में थोड़ा सा पानी था, तो बॉटल हैड अ लिटिल वाटर। और बॉटल में थोड़ा सा पानी होगा, तो आप कहेंगे द बॉटल विल हैव अ लिटिल वाटर। नेक्स्ट है मैनी फ्रेंड्स। मैंने बोला अंजलि के कई दोस्त हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे अंजलि हैज़ मैनी फ्रेंड्स। अंजलि के कई दोस्त थे, तो अंजलि हैड मैनी फ्रेंड्स। और अंजलि के कई मित्र होंगे, तो आप सेंटेंस बनाएंगे अंजलि विल हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन होता है गैस अंधविश्वास। मैंने बोला भारत में अंधविश्वास है, तो आप कहेंगे इंडिया हैज़ सुपरस्टिशन। भारत में अंधविश्वास था, तो इंडिया हैड सुपरस्टिशन। और भारत में अंधविश्वास होगा, तो आप कहेंगे इंडिया विल हैव सुपरस्टिशन। नेक्स्ट है आपका पावर। पावर होता है शक्ति। जैसे हमने कहा आप में पावर है, या फिर हम सब में पावर है, तो वी ऑल हैव पावर। हम सब में पावर थी, तो वी ऑल हैड पावर। हम सब में पावर होगी, तो वी ऑल हैव, सो वी ऑल विल हैव पावर। अगला है डियरनेस। डियरनेस होता है महंगाई। जैसा मैंने कहा इंडिया में महंगाई है, तो इंडिया हैज़ डियरनेस। इंडिया में महंगाई थी, तो इंडिया हैड डियरनेस। इंडिया में महंगाई होगी, तो आप सेंटेंस बनाएंगे इंडिया विल हैव डियरनेस। नेक्स्ट है गाइस फैसिलिटीज़। जैसे मैंने कहा हमारे पास कई फैसिलिटीज़ है, तो वी हैव मैनी फैसिलिटीज़। हमारे पास कई फैसिलिटीज़ थी, तो हम सेंटेंस बनाएंगे वी हैड मैनी फैसिलिटीज़। हमारे पास कई फैसिलिटीज़ होगी, तो सेंटेंस बनेगा वी विल हैव मैनी फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है गाइस पावरफुल इंजन। जैसे मैंने बोला कार के पास एक पावरफुल इंजन है, या फिर कार में एक पावरफुल इंजन है, तो द कार हैज़ अ पावरफुल इंजन। कार के पास एक पावरफुल इंजन था, तो द कार हैड अ पावरफुल इंजन। और कार में एक पावरफुल इंजन होगा, तो आप सेंटेंस बनाएंगे द कार विल हैव अ पावरफुल इंजन। ठीक है गाइस। लास्ट आपका लॉट्स ऑफ पेन्स। मैंने कहा डिब्बे में बहुत सारे पेन हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे द बॉक्स हैज़ लॉट्स ऑफ पेन्स। डिब्बे में बहुत सारे पेन थे, तो आप सेंटेंस बनाएंगे द बॉक्स हैड लॉट्स ऑफ पेन्स। और डिब्बे में बहुत सारे पेन होंगे, तो आप सेंटेंस बनाएंगे द बॉक्स विल हैव मेनी पेन्स, या फिर बोल सकते हैं लॉट्स ऑफ पेन्स। ठीक है गैस। अभी आगे बढ़ने से पहले गए सबसे पहले जितने भी जो आपने अभी ये शब्द पढ़े हैं, जो जो सेंटेंसेस मैंने बनाया उसमें से एक भी सेंटेंस को आपको नहीं बनाना है। आपको इन्हीं वोकेबलरीज के माध्यम से कुछ नए सेंटेंसेस बनाना है, इन्हीं की मदद से। ठीक है गैस। तो आई होप आप सेंटेंसेस जरूर बनाएंगे। मैं आपकी कमेंट्स चेक जरूर करूँगा। आप मुझे कमेंट्स करके बार बार नए नए सेंटेंसेस जरूर भेजिएगा इन्हीं बॉक्स की मदद से, या फिर आपके दिमाग में और कुछ दूसरी वोकेबलरीज अगर आ रही हो तो आप उनके माध्यम से भी बना सकते हैं। आइए गाइस आगे देखते हैं। ठीक है। आगे और कुछ वोकेबलरीज दिए गए। इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा मेरे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आई हैव गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आई हैड गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, तो आई विल हैव गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू। नेक्स्ट आपका रीडिंग स्किल। मैंने बोला मेरी बहन के पास पढ़ने की स्किल है, तो माई सिस्टर हैज़ रीडिंग स्किल्स। मेरी बहन में पढ़ने की स्किल थी, तो सेंटेंस बनेगा माई सिस्टर हैड रीडिंग स्किल्स। मेरी बहन में पढ़ने की स्किल होगी, तो माई सिस्टर विल हैव रीडिंग स्किल्स। फिर आता आपका टीचिंग स्किल्स। जैसा मैंने बोला आप में पढ़ाने की स्किल है, तो आप कहेंगे यू हैव टीचिंग स्किल्स। आप में पढ़ाने की स्किल थी, तो आप सेंटेंस बनाएंगे यू हैड टीचिंग स्किल। और आप में पढ़ाने की स्किल होगी, तो यू विल हैव टीचिंग स्किल। ठीक है। फिर आता है स्पीकिंग स्किल्स। जैसे मैंने बोला मुझ में बोलने की स्किल है, तो आई हैव स्पीकिंग स्किल्स। मुझ में बोलने की स्किल थी, तो आई हैड स्पीकिंग स्किल्स। और मुझ में बोलने की स्किल होगी, तो आई विल हैव स्पीकिंग स्किल। तो आपने देखा गैस कि इनके सेंटेंस किस तरीके से बन रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ गैस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश में उतना ही बेहतर निखार आएगा। ठीक है। ठीक है गैस। फिर आता लिसनिंग स्किल्स, होता सुनने की कला। मुझ में सुनने की कला है, तो आई हैव लिसनिंग स्किल।
मुझ में सुनने की कला थी तो आई हैड लिसनिंग स्किल, और मुझ में सुनने की कला होगी तो आई विल हैव लिसनिंग स्किल। गैस इन्हीं का यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता तो आपको ये तो पता ही है कि हैज़ो के बाद नो, हैड के बाद नो और विल के बाद नॉट, ठीक है। तो सेंटेंस जैसा मैंने बोला उसमें बेचने की कला नहीं है किसी लड़के के लिए, तो ही हैज़ नो सेलिंग स्किल्स, उसमें बेचने की कला नहीं थी, तो आप सेंटेंस बनाएंगे ही हैड नो सेलिंग स्किल्स, और उसमें बेचने की कला नहीं होगी तो सेंटेंस आपका बनेगा ही विल नॉट हैव सेलिंग स्किल्स। अगला है डांसिंग स्किल। माधुरी में डांसिंग स्किल है तो माधुरी हैज डांसिंग स्किल्स, माधुरी में डांसिंग स्किल थी तो माधुरी हैड डांसिंग स्किल्स, और माधुरी में डांसिंग स्किल होगी तो आप कहेंगे माधुरी विल हैव डांसिंग स्किल्स, ठीक है। अगला है आपका सिंगिंग स्किल। जैसा मैंने बोला सोनू निगम के पास गाना गाने की कला है तो सोनू निगम हैज़ सिंगिंग स्किल्स, सोनू निगम में गाना गाने की स्किल थी तो सोनू निगम हैड सिंगिंग स्किल, सोनू निगम में गाना गाने की स्किल होगी तो आप सेंटेंस बनाएंगे सोनू निगम विल हैव सिंगिंग स्किल्स। अगला है गैस एबिलिटी। एबिलिटी होता है क्षमता, जैसा मैंने कहा आप में क्षमता है सफल होने की तो यू हैव एबिलिटी टू गेट सक्सेस, आप में एबिलिटी थी सफल होने की तो आप सेंटेंस बनाएंगे यू हैड एबिलिटी टू गेट सक्सेस, और आप में एबिलिटी होगी सफल होने की तो यू विल हैव एबिलिटी टू गेट सक्सेस। अगला है इंटरेस्ट। मैंने कहा मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट था तो आई हैड इंटरेस्ट इन इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट होगा तो सेंटेंस बनेगा आई विल हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश। स्ट्रैटेजी। जैसा मैंने बोला हमारे पास एक शानदार स्ट्रैटेजी है तो वी हैव अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, हमारे पास एक शानदार स्ट्रैटेजी थी तो वी हैड अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, हमारे पास एक शानदार स्ट्रैटेजी होगी तो वी विल हैव अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अगला है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है गैस आज़ादी। मैंने बोला इंडिया में आज़ादी है तो इंडिया हैज़ फ्रीडम, इंडिया को आज़ादी थी तो इंडिया हैड फ्रीडम, और इंडिया को आज़ादी होगी तो इंडिया विल हैव फ्रीडम। कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। जैसा मैंने कहा मोदी जी में कम्युनिकेशन स्किल है तो मोदी हैज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, मोदी के पास कम्युनिकेशन स्किल थी तो आप सेंटेंस बनाएंगे मोदी होगी तो अगर होगी तो बोलेंगे तो मोदी विल हैव कम्युनिकेशन स्किल, और मोदी में कम्युनिकेशन स्किल थी तो मोदी हैड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगला है गैस डिफरेंट डिसीज, मतलब होता है अलग प्रकार की बीमारी, मरीज को अलग प्रकार की बीमारी है तो द पेशेंट हैज़ डिफरेंट डिसीज, मरीज को अलग प्रकार की बीमारी थी तो द पेशेंट हैड डिफरेंट डिसीज, मरीज को अलग प्रकार की बीमारी होगी तो आप सेंटेंस बनाएंगे द पेशेंट विल हैव डिफरेंट डिसीज। अगला है कंपटीशन। मैंने कहा मेरा कंपटीशन है आपके साथ कल तो आई हैव अ कंपटीशन विद यू टुमारो, मेरा कल कंपटीशन था आपके साथ, आई हैड अ कंपटीशन विद यू यस्टरडे, और मेरा कल कंपटीशन होगा आपके साथ तो आई विल हैव अ कंपटीशन विद यू टुमारो। नेक्स्ट गैस पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब होता है आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है तो इंडिया हैज़ लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन थी तो इंडिया हैड लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन, और इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन होगी तो इंडिया विल हैव लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन। अगला है अपॉर्चुनिटी। जैसा मैंने कहा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ कर दिखाने की तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कुछ करने की तो यू हैड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, और आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कुछ करने के लिए तो यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, ठीक है गैस। फिर आता आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा हमारे पास जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर फैमिली, हमारे पास जिम्मेदारी थी हमारे परिवार के प्रति तो वी हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर फैमिली, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी हमारे परिवार के प्रति तो वी विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स आवर फैमिली। नेक्स्ट वन इज दैट सिचुएशन। जैसा मैंने कहा उसके पास एक क्रिटिकल सिचुएशन है, ही हैज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन, उसे क्रिटिकल सिचुएशन थी तो ही हैड अ क्रिटिकल सिचुएशन, और उसे क्रिटिकल सिचुएशन होगी तो ही विल हैव अ क्रिटिकल सिचुएशन। प्रॉब्लम। जैसा मैंने कहा मुझे एक समस्या है, आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने एक अलग सेंटेंस और बना मुझे एक समस्या है
मेरे दिमाग में, तो आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई माइंड। मुझे एक समस्या थी मेरे दिमाग में, तो आई हैड प्रॉब्लम इन माई माइंड। मुझे एक समस्या होगी मेरे दिमाग में, तो आई विल हैव अ प्रॉब्लम इन माई माइंड। नेक्स्ट आपका पर्सपेक्टिव, नज़रिया। जैसे मैंने बोला आपके पास एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, तो यू हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप में डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, तो यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। द नेक्स्ट वन इज दैट डिप्रेशन। ठीक है, जैसा मैंने बोला सुनीता को डिप्रेशन है, तो सुनीता हैज़ डिप्रेशन। सुनीता को डिप्रेशन था 2 साल पहले, तो सुनीता हैड डिप्रेशन, ठीक है, बिफोर 2 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स अगो। और सुनीता को डिप्रेशन होगा, ठीक है, तो सुनीता विल हैव डिप्रेशन। अगला है गाइस पैशन। मैंने बोला उसके पास पैशन है, जुनून है, तो ही हैज़ पैशन। उसमें जुनून था, तो ही हैड पैशन। उसमें जुनून होगा, तो ही विल हैव पैशन। नेक्स्ट आपका ऑनेस्टी। हम में ईमानदारी है, तो वी हैव ऑनेस्टी। हम में ईमानदारी थी, तो वी हैड ऑनेस्टी। और हम में ईमानदारी होगी, तो वी विल हैव ऑनेस्टी। सॉल्यूशन, मेरे पास इस समस्या का सॉल्यूशन है, तो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। मेरे पास समस्या का सॉल्यूशन था, तो आई हैड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। मेरे पास समस्या के लिए सॉल्यूशन होगा, तो आई विल हैव सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो गैस आपने देखा कि टू हैव के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, और आपने अलग अलग सेंटेंस के माध्यम से, अलग अलग वोकेबलरीज के माध्यम से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी की है। और मैं फिर बोलना चाहूँगा गैस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश में उतना ही बेहतर निखार आएगा। ठीक है, और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं गैस। और आजकल बहुत बच्चों को मैं देख रहा हूँ, हम लोग कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो सारे के सारे टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं। गाइस जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे आप बेहतर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, टीचर सिर्फ आपको एक कुछ हद तक आपको कुछ बता सकता है। टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ होता है गैस आपको रास्ता दिखाने का। बाकी जितना लंबा सफ़र आप तय करेंगे आप उतना ही दूर मंजिल तक पहुंच पाएंगे गैस, उतना ही बेहतर आप बन पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहे गैस, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश में उतना ही बेहतर निखार आएगा। और गैस यदि आपने अब तक हमारी डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पर जाकर इसे इंस्टॉल अवश्य कर लें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी हुई है, आप यहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।